हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की बेसिक जानकारी बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम सीपीयू के बारे में कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सीपीयू के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, खासकर वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं अपना कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सीपीयू। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सीपीयू का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट सीपीयू के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर के सभी पार्ट सीपीयू से ही जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सभी लोग ये सोचते हैं कि इसी को आप सीपीयू बोलते हैं, बट सीपीयू क्या होता है इसके अंदर लगाया जाता है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आप डब्बे जैसा देख पा रहे हैं, जिसको आप सब लोग क्या समझते हैं, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, सीपीयू इस प्रकार का होता है जो हमारे इस कैबिनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट, इसको बोलते हैं सीपीयू। ये जो सीपीयू होता है हमारे इस कैबिनेट बॉक्स के अंदर लगाया जाता है। सिंपल मैं आपको बता दूं, जैसे अपने बॉडी को ढकने के लिए हम वस्त्र का यूज करते हैं, वैसे हमारे सीपीयू एक मदरबोर्ड चिप में स्टोर होती है, जिसको ऊपर से ढकने के लिए कैबिनेट बॉक्स को लगा दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू क्या होता है और कैबिनेट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, हम बता देते हैं कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। हाउ मैनी पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें पहला है ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकेंड पे आपका दिया है CU, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। एक एक के बारे में हम सीखेंगे। ALU क्या होता है, CU क्या होता है। अगर आप इसका PDF का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके इसकी कंप्लीट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम ALU के बारे में कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ALU। मैंने बताया जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गणितीय और तार्किक क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी गणित के कार्य होते हैं वो सभी ALU के माध्यम से होते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। आप इसके फुल फॉर्म, ALU के फुल फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, A फॉर होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, गणितीय। जितने भी आपके गणित के जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी होते हैं वो सभी गणितीय A के सहायता से होता है। सेकंड पे आपने देखा होगा L फॉर क्या दिया है यहाँ पे, लॉजिक। लॉजिक दोस्तों क्या होता है, लॉजिक जैसे एक्सेल में होता है एंड और नॉट, वो तार्किक क्रिया होती है जिसको आप अपने सीपीयू से इसी की सहायता से कराया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम बात करते हैं CU। CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में सभी कार्य को कंट्रोल करना होता है। इसमें कौन सा कार्य कब करना है, जैसे यहाँ पे हम कोई भी मॉनिटर की सहायता से कुछ वीडियो, फोटोज देख रहे हैं, अगर आपको तुरंत प्रिंटर का यूज करना है तो इन दोनों के बीच में जो कंट्रोलिंग होता है वो CU की सहायता से किया जाता है। इसके बाद आपको प्रिंटर के बाद आपको कोई म्यूजिक सुनना है तो इसको कार्य को छोड़कर इस कार्य को करता है, इसका काम होता है CU का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ALU क्या होता है, CU क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि CPU कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि CPU कितने प्रकार के होते हैं। CPU को कोर के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है सिंगल कोर, डुअल कोर,
क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर। अब आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोर किसको बोलते हैं, तो चलिए इसको मैं सिंपल में बता दूं। कोर जैसे आपके पास दो मुंह है और किसी के पास एक मुंह है। किसी खाने को अगर उसके पास सिंगल कोर यानी एक मुंह है तो उस खाने को खाने में ज्यादा टाइम लगाएगा। अगर जिस व्यक्ति के पास दो मुंह है तो एक वाले मुंह से जल्दी उस खाने को कंप्लीट कर लेगा। अब आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कोर क्या होते हैं। चलिए एक एक कोर के बारे में कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं। देखिए पहला आपका दिया यहाँ पे सिंगल कोर। सिंगल कोर इस सीपीयू में केवल एक समय पर एक कार्य कर सकते हैं। या पुराने जमाने के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। जैसे पुराने जमाने के कंप्यूटर होते थे उसमें सिंगल कोर के सीपीयू को लगाया जाता था, ताकि अगर आप एक कार्य को जैसे सेकंड कार्य करते थे या तो आपका सिस्टम हैंग होता था या तो पहला जैसे सॉफ्टवेयर क्लोज होता था तभी दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन होता था। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कोर। सेकंड में क्या दिया है, डुअल कोर। डुअल कोर इस सीपीयू में दो कार्य एक साथ कर सकते हैं। यह हल्के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका सीपीयू होता है, आपने यहाँ पे पहले बारे में देखा होगा कि यहाँ पे एक सिंगल कोर था। अब यहाँ पे देख पा रहे सीपीयू में कितने कोर हैं, दो कोर हैं। अभी क्या करेगा, उसी कार्य को थोड़ा सा जल्दी समय में कर देगा। सिंपल में जैसे आपके पास एक मुंह है, किसी व्यक्ति के पास दो मुंह है, तो कॉमन है कि एक मुंह से ज्यादा दो मुंह वाला खाने को बहुत जल्दी कम समय में कर सकता है। यहाँ पे आप फिगर पे भी देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे MS वर्ड को ओपन किया एंड सेकेंड यहाँ पे हमने गूगल क्रोम को भी ओपन किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वाड कोर के बारे में। क्वाड कोर इस सीपीयू में चार कार्य एक साथ कर सकते हैं। यह सिंगल और डुअल कोर दोनों से बेहतर कार्य करता है। इसमें जैसे आपने इसके पिछले वीडियो में देखा, सिंगल कोर जिसमें सिंगल कार्य होता था, डुअल कोर जिसमें डबल कार्य होता था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार कार्य है। जैसे आपको वर्ड भी चलाना है, गूगल भी चलाना है, किसी फाइल को प्रिंट भी करना है और कोई भी म्यूजिक भी सुनना है तो आप क्वाड कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीपीयू में देख पा रहे हो, यहाँ पे आप डब्बे जो चार दिख रहे हैं ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं कोर। इसके पीछे हमने दिया था दो कोर थे, अब इसी कोर को क्या किया गया है, चार कोर में बदल दिया गया। अभी क्या करेगा, दो कोर से ज्यादा फास्ट कार्य को करेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ को, हेक्सा कोर। हेक्सा कोर क्या होता है, हेक्सा कोर इस सीपीयू में 6 कार्य एक साथ कर सकते हैं। यह किसी कार्य को बहुत तेज करता है। इसका प्रयोग गेमिंग लैपटॉप में किया जाता है। आप जो भी यहाँ पे गेमिंग कंप्यूटर देखते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करना, फोटो एडिटिंग करना, वर्ड चलाना, एक्सेल चलाना, प्रिंटिंग करना, कोई भी म्यूजिक सुनना, तो आप हेक्सा कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सीपीयू में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके पहले हमने देखा था कितने कोर थे, 4। अब इसी कोर में क्या किया गया, कोर की संख्या को 6 कर दिया। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, 4 से अधिक कार्य को एक साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर इस सीपीयू में 8 कोर होते हैं जिसमें बहुत सारे कार्य को एक साथ किया जाता है। जितने भी आज के जमाने के कंप्यूटर आ रहे हैं वो सभी 8 कोर के होते हैं जो हमारे कार्य को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप MS वर्ड चला रहे हैं उसको मिनिमाइज करके एक्सेल को चला पा रहे हैं, फिर मिनिमाइज करके आप फोटोशॉप को भी चला पा रहे हैं। यहाँ से आप फिगर के माध्यम से देख पाएंगे कि कोर कितने होते हैं। यहाँ पे आप कोर की संख्या को, इसके पहले 4 थी, फिर 6 था, इसके बाद क्या किया गया है 8। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको इसका PDF का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके PDF का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद हमारा दोस्तों लास्ट है डेका कोर। डेका कोर इस सीपीयू में 10 कोर होते हैं जिसमें बहुत सारे कार्य को एक साथ किया जा सकता है, जिसका प्रयोग AI में किया जाता है। जैसे जैसे दोस्तों हमारे कंप्यूटर की जनरेशन चलाई गई थी वैसे वैसे हमारे डेका कोर का भी जनरेशन आया था। जितनी इसमें लेटेस्ट जनरेशन है वो आपका है डेका कोर। डेका कोर मतलब इसमें एक साथ 10 कार्य से अधिक कार्य को भी कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल AI, गूगल जेमिनाई एक्सेट्रा, गूगल एंड यूट्यूब में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता। एक कंप्यूटर जो भी कोर्स यहाँ पे CPU के दिए हैं सभी CPU से बेटर कार्य करते हैं और ये आज के जमाने में हाई सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।